एंगल पढ़ाया गया था, वो क्या पढ़ाया गया था? एंगल। ठीक, प्लस माइनस का फॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे, याद है आपको? फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव सिल्वर का पी का 90 माइनस थीटा अपनी तो 60 प्लस थीटा पहला कोऑर्डिनेट, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा दूसरा कोऑर्डिनेट, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा तीसरा कोऑर्डिनेट, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा कौन कोऑर्डिनेट? चौथा कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे आप बात को समझिए ध्यान से इधर, ये सारा चीज आपको कैलकुलेट करके दिया गया था। प्लस माइनस का सिंबल जो है, इसका सिंबल प्लस माइनस का सिंबल हम लोग इधर वाला को देख के लगाते हैं, इधर वाला को देख के नहीं। क्लियर है आपको? हमेशा प्रश्न को देख के प्लस माइनस का डिसीजन लेना है आपको, माइनस वाला को देख के नहीं। ये फंडामेंटल आपको दिमाग में रखना है। एक कोऑर्डिनेट याद करिए आप, ऑल पॉजिटिव सिल्वर का और डी का, उसी हिसाब से समझ में आएगा कि प्लस माइनस कौन एक साथ लग रहा है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, हम लोग सवाल पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस होगा किस तरीके से, देख आइए ध्यान से समझिए। हम लोग एक बात पढ़ते हैं पहले कि मान लीजिए डिग्री दिया हुआ, क्या दिया हुआ? डिग्री को रेडियन में बदलना है। किसमें बदलना है? डिग्री को किसमें बदलना है? रेडियन में। किसमें? डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या किया था? बोलिए। रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? बोलिए। पाई बटा में 180 से क्या करते हैं? बोलिए। क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्लियर हुआ? कितना बटा कितना से गुना करते हैं? बोलिए। पाई बटा में 180 से गुना करते हैं। किसको किसमें बदलने के लिए? चलिए, किसको बदलने के लिए? बोलिए। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? पाई बटा में 180 से गुना करते हैं। कुछ उदाहरण पर फोकस करिएगा। ऐसा उदाहरण आपको बताया गया कभी? बताया गया? मुझे इस अगर पढ़ रहा होगा तो ये सब मिला होगा आपको। ठीक, आइए एक सवाल देता हूँ, बहुत देखिए। 0 डिग्री है, क्या डिग्री है? 0 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या मिलेगा? पाई बटा में 180 से गुना करेंगे तो ये 0 में मिलेगा, है ना? बात को पकड़िएगा यहाँ से। 30 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो 30 गुना क्या लीजिएंगे? पाई बटा में 180, कई बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो कितना मिलेगा? पाई बटा में 6 कितना मिलेगा? आगे उदाहरण समझिए, वो ध्यान से देखिए। 45 डिग्री, क्या डिग्री? यदि 45 डिग्री को आप रेडियन बदलेगा तो कैसे गुना करिएगा? कई बार में कट रहा है? 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में। क्या मिला? पाई बटा में 4। ठीक, एग्जांपल अगला देख लीजिए। 60 डिग्री दिया, क्या डिग्री दिया? तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पाई बटा में 180, कई बार में कट रहा है? 6 18, पाई बटा में 3। अगला उदाहरण देख लीजिए आप। इसके बाद होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को यदि हम रेडियन बदलना चाहते हैं तो पाई बटा में कैसे गुना? 180 से। कितना बार में कटाई? पाई बटा में 2। क्लियर? इन सब रिजल्ट को समझिएगा आप ध्यान से। ठीक, नोट क्या बताना है आपको कि यदि 30 डिग्री को रेडियन में बोलिएगा तो 30 डिग्री रेडियन में बराबर होता है पाई बटा में 6 रेडियन के। कितना के बराबर होता है? पाई बटा में 6 रेडियन। 30 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होगा? कितना रेडियन के बराबर होगा? पाई बटा में 6 रेडियन। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है। यदि हम 45 डिग्री यानी क्या डिग्री? 45 डिग्री का बात कर रहे थे, कितना रेडियन के बराबर होता है? बोलिए कितना? पाई बटा में 4 रेडियन के बराबर होता है। कितना रेडियन के बराबर? पाई बटा में 4 रेडियन। यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, ध्यान दीजिए। उसके बाद यदि हम आपसे पूछेंगे 60 डिग्री को बदलिएगा, 60 डिग्री कितना बदलिएगा? पाई बटा में 3 रेडियन। यदि हम 90 डिग्री का मान पूछें क्या डिग्री का, तो क्या बदलिएगा? पाई बटा में 2 रेडियन। बात आई समझ में? कितना रेडियन? बोलिए। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वैल्यू। बोलिए 30 डिग्री का रेडियन में मान कितना होता है? 30 डिग्री का रेडियन में मान कितना होता है? 45 डिग्री का रेडियन में मान कितना होता है? 60 डिग्री का रेडियन में मान, 90 डिग्री का रेडियन में मान पाई बटा में 2, पाई बटा में 2, पाई बटा में 2।
ध्यान दीजिए, अब ये रेडियन में वैल्यू है, किसमें हुआ? अभी इन सब वैल्यूओं को आपको कैलकुलेट करके देखना है। क्या करके देखना है? कैलकुलेट, क्योंकि अब यहाँ से आपको सवाल पर ही क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे सवाल करवाया जाएगा, क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्लियर? तो वैल्यू कंप्लीट होना चाहिए। हम लोग 10वीं क्लास में 5 वैल्यू पढ़ते हैं। क्या वैल्यू पढ़ते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। याद है आपको? एक अभी तक हम किस में बदलना सीखे? किसमें बदलना सीखे? डिग्री से। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमको सीखना है क्या चीज? रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं? किससे? रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाता है? यहाँ पे एक सवाल लिख दिया हम, देखिए रेडियन को किसको? रेडियन को किसमें बदलने के लिए? डिग्री में बदलने के लिए। क्या करने के लिए? डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा 180 बटा पाई से क्या करते हैं? गुना करते हैं। बात आई समझ में? क्या करते हैं बताइए? गुना करते हैं। किसको किससे बदलने के लिए? रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से क्या करते हैं? गुना करते हैं। समानता को उदाहरण देख लीजिए आप फिर से। एक 30 पाई बटा में कितना है? देखिए ध्यान से, पाई बटा में आपके पास 6 रेडियन है। क्या? रेडियन। इसको आप डिग्री में बदलिएगा तो कैसे गुणा करिएगा बताइए? 180 बटा पाई से पाई कैंसिल, 6 डिग्री 18। क्या डिग्री का मान है? क्या डिग्री? एक और उदाहरण देखिए, आपके पास यदि पाई बाई 4 रेडियन है। क्या है? पाई बाई 4 रेडियन। देखा आपको बदलने के लिए कैसे? पाई बाई 4 गुना कितना? 180 बटा में पाई से पाई कट गया। पाई का बार में 45 बार में कितना हो गया? 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप? एक और उदाहरण ले लीजिए, पाई बटा में 3 रेडियन। क्लियर है? चलिए आप बदल कर बताइए कैसे गुना करिएगा? 180 बटा पाई से पाई कैंसिल, क्या बात कर लिया? 6 डिग्री 18 अर्थात क्या डिग्री? 60 डिग्री। एक और उदाहरण आता है यहाँ पे, पाई बाई 2 रेडियन दिया हो। क्या दिया हो? पाई बाई 2 कितना दिया हो? तो पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा में कैसे गुना? पाई से 9 दूनी 18, पाई से पाई कैंसिल, क्या डिग्री आया? 90 डिग्री। ये सारे वैल्यू रेडियन से डिग्री में है। किसमें? रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में। लेकिन समानता आपको ये बात समझना होगी, ये वैल्यू होते कैसे हैं, यही ना? कैसे पता चलता है कि 3 डिग्री का मान इतना होता है, 60 डिग्री का मान इतना होता है ना? इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। आइए, एक त्रिकोणमितीय मान, कौन से मान? देखिए बोर्ड पर, त्रिकोणमितीय मान। कैसा मान? त्रिकोणमितीय मान का प्रमाण सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे? प्रमाण। ये वैल्यू होता कैसे? बात उसका दिमाग में कौन सा वैल्यू? ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये वैल्यू किस तरीके से होता है? त्रिकोणमितीय मान का प्रमाण क्या है? किस तरीके से समझेंगे कि हमारा जो दिया गया वैल्यू है त्रिकोणमितीय वैल्यू है। आपके सामने हमें त्रिभुज बनाना है। बोर्ड देखिएगा ध्यान से, लाल बटा का याद है सब लोगों को? और ये त्रिभुज है A B C, और यहाँ पर हम एक बात लिख रहे हैं, इस बात को पकड़िए ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या लिख रहे हैं? माना कि त्रिभुज A B C एक समद्विबाहु नहीं समबाहु। कैसा बाहु? समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। क्या होती है? AB बराबर क्या लिखा जा सकता है? BC बराबर क्या लिखा जा सकता है? AC। और यहाँ पर एक मान हम पुट कर रहे हैं कि माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है। आपको सिखाया गया होगा। माना कि समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज की भुजा। किसकी भुजा? समबाहु त्रिभुज की भुजा। कितना मान लिया हम? 2a। तो इस हिसाब से नीचे वाला क्या हो जाएगा? 2a। और कितना हो जाएगा? 2a। और कितना हो जाएगा?
2a। यदि हम इसमें लंब डाल दें, क्या डाल दें? लंब। क्या डाल दिया जाए इसमें? लंब डाल दीजिएगा। अगर हम यहाँ से भुजा पे क्या डाल दिए? लंब m। तो आपको पता है कि कौन का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो आई इतना a हो जाएगा, आई इतना a, तो दोनों मिलकर क्या बना जाएगा? 2a। कोई समस्या? बोलिए, आए ना? कोई समस्या इसमें? बोलिए, क्लियर है इतना? पहले फिर से देखिए, शुरू से देखिए आप। ठीक, आप बता सकते हैं यहाँ पे रेडियन को डिग्री बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिग्री को रेडियन बदलने के लिए 180 बटा में पाई। 30 डिग्री का रेडियन में मान कितना होता है? 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। ठीक, आज नहीं बता दिया गया रेडियन को डिग्री बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 180 बटा में पाई से गुना करते हैं। यहाँ पे बताया गया त्रिकोणमितीय मान को प्रमाणित कैसे करते हैं? कैसे समझ में आएगा कौन सा वैल्यू कैसे होता है? रटने से नहीं, इसका ज्यामितीय सत्यापन किया जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। आपको पता है समद्विबाहु नहीं बच्चे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं आपको पता है? वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान। प्रत्येक कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। अर्थात प्रत्येक कोण का डिग्री का हो? 60 डिग्री का। क्या डिग्री का? हम जानते हैं कि समद्विबाहु या समद्विबाहु नहीं कहते, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। क्या डिग्री का? क्या डिग्री का? 60 डिग्री का। ये तो 60 डिग्री होगा ना, पूरा 60 रहा होगा, लेकिन अब जाके क्या आधा आधा बांट दिया था। क्या डिग्री? 30 डिग्री। आज इतना क्या डिग्री? 30 डिग्री। समझ पाए आप? ताकि ये काम में क्या डाला गया है? लंब। यही बात बता रहे थे। देखिए ध्यान से, एक रचना किया है, कहा कि a m लंब डाल दिए किस पे? BC से। लंब डालते ही BC पर ये दो बराबर भागों में क्या किया? बांट दिया। क्या किया? बांट दिया। आपको एक सूत्र याद है? किसी यदि हम पूछे कि समबाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है? क्षेत्रमिति में आप पढ़ा होगा लोग। ऊंचाई यहाँ पे क्या है? am ना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? am। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फार्मूला याद है आपको? √3/2 गुणा भुजा। क्या होता? बोलिए, समबाहु त्रिभुज की कितना होता? √3 बटा में 2 गुणा भुजा। ये आपको प्रमाणित भी करके दिखाते हैं ना अभी। आइए, किस तरीके से होता है ना, हर चीज को समझिएगा ध्यान से, रटना नहीं है। यहाँ पे रटिएगा बर्बाद हो जाएगा पूरा। सब चित्र हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक, देखिए ध्यान से। चित्र आपको दिख रहा या तो हाई त्रिभुज निकाल दिए ना, तो हाई। आप इस चित्र से कंपेयर करके देखिए तो कौन समकोण त्रिभुज निकाला गया आपके सामने? बोलिए, कौन निकाला गया? नाम बताइए फटाक से। कौन निकाला गया? बोलिए, नाम पर ध्यान दीजिए। हेकर का नाम A है और कोण का डिग्री है 30 डिग्री। हेकर नाम क्या है? A। एरिया का डिग्री है 90 डिग्री। हेकर मान 60। हाई कितना है? B। और नीचे वाला भुजा कितना है? हाई भुजा कितना है? ये ना, हाई पता नहीं है, इसी का बात कर रहा था। देख रहे हैं? ऊंचाई क्या चीज? ऊंचाई। आइए पाइथागोरस के प्रमेय से आते हैं। किसके प्रमेय से? पाइथागोरस। किसके प्रमेय से? पाइथागोरस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से? पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। क्या चीज? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। क्या चीज? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसका मान बता सकते हैं आप? 2a का स्क्वायर। am का मान नहीं है, ama का मान निकालना है आपको, है ना? am का मान निकालना। देखिए दादी यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब am का मान कितना है? a स्क्वायर। हाई कितना हो गया? 4a स्क्वायर। हाई क्या हो गया? a m का स्क्वायर। हाई क्या हो गया? a स्क्वायर। और प्लस में कर दिया जाएगा, कच्ची में माइनस में। क्लियर? बोर्ड पे देखिए a m स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3a
ए स्क्वायर। am का मान कैसे निकलेगा बताइए तो, am का मान कैसे निकलेगा बताइए। अब ये स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, इधर रूट में, तो am बराबर, अब बताइए am का मान कितना मिलेगा, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन a का वर्गमूल निकल गया, या किसका मान आ गया, am का मान। अब ये फार्मूला हम डायरेक्ट बता दिया था आपको, अगर यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला याद रहा तो एक लाइन में मान निकाल लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज पूछे तो सूत्र क्या होता, क्या होता, 3/2 गुना भुजा, और समबाहु त्रिभुज की भुजा आप कितना माने, तो a। यदि आप यहाँ पे देखिए, यह भी एक तरीका है, यहाँ भर दिए 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, √3a। तो दोनों तरीका सही है। ये जो a में कमाना है आया है, जो किसका माना है, am का माना है, लेकिन आप नीचे क्लास में याद किए होंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। बात क्लियर है, तो ये हम आपको बता दिए, ध्यान दीजिए। इसको हटाएंगे यहाँ से, समबाहु त्रिभुज की भुजा समझ में आ गया ना, दोनों तरीका से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया गया है ना। तो अब हमको मान कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना, सारी भुजाएं आपको जानकारी हो चुकी है। भाई कितना है, √3a, कितना √3a, कितना बोलिए ध्यान से, कितना है, दिख रहा है आपको, भाई भुजा कितना है, √3a। क्या इस चित्र को हम नेक्स्ट पेज पर बनाएं तो आप समझ पाइएगा, एकदम बीचों बीच बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, एकदम बीचों बीच, देखिएगा ध्यान से, ये ना त्रिभुज है, बोलिएगा है ना। अब इस त्रिभुज का नाम बता सकते हैं, ऐया का ही नाम है, बी, ऐया हैया, भाई कोण का मान बता सकते हैं आप, 30 डिग्री, भाई कोण का मान बता सकते हैं, 60 डिग्री, है ना, क्लियर है। एक बार पीछे आके देख लीजिए सही है कि ना, सही है, बोलिए कोण m का डिग्री 90 डिग्री। तो पहले अब हम इसका त्रिकोणमितीय मान को कैलकुलेट करेंगे। यह भुजा हमारा 2a है और यह भुजा a, यह भुजा √3a। आइए 30 डिग्री के लिए, क्या डिग्री के लिए, क्या डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, किसके लिए, आप sin 30 का मान याद है आप लोगों को, sin 30 का मान कितना होगा, 1/2, sin 45 का मान 1/2, फिर उसके बाद sin 60 का मान, लेकिन इस मतलब नहीं, हम कौन के लिए निकाल रहे हैं, 30 के लिए। सवाल में 30 का ही मान आपको पता होना चाहिए, sin 30 का मान, cos 30 का मान, cos 30 का मान, √3/2, फिर tan 30 का मान 1/1/3, कितना 1/√3। उसके बाद इसको पलटेंगे, cot 30 का मान हो जाएगा √3, फिर sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, cosec 30 का मान हो जाएगा 2। क्लियर। इन वैल्यूओं को आपके सामने प्रमाणित किया जाए, रटना नहीं है, ध्यान दीजिए। 30 के लिए, किसके लिए, 30 के लिए। तो आइए सबसे पहले हम sin 30 का मान निकालेंगे, किसका मान, लंब बटा में कोण होता है सूत्र, sin 30 के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, अब बटा में क्या कहलाएगा, कोण। समझे यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक, क्लियर हुआ, बोलिए आ जाइए इधर, समझे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से ये कट जाएगा, कटा, तो sin 30 का मान कितना मिल गया, बोलिए 1/√2, कितना मिला, that is implies sin 30 का मान कितना मिला। क्या आप ये मान याद किए हैं कभी, बोलिए है ना, किया है, बोलिए, चलिए ध्यान दीजिए वर्ड पर इधर, ये तीनों वैल्यू क्लियर हुआ, समझ पाए आप कैसे निकाल रहा है ये, क्या है देखिए। अगर आज भी वैल्यू समझ में ना तो आज भी रटिएगा, फिर इसे 10वां क्लास में रटे आप पूरा पांचों का पांचों मान, फिर वहां तो एक तरीका से बता दिए थे, भागा दे दीजिए 4 से, फिर वर्गमूल निकाल दीजिए, इसे निकालना होगा ना, लेकिन रियलिटी में एक तरीका बता दिया गया आपको। यहाँ पे मान ज्यामितीय विधि आपको सीखना है, तो एक बोर्ड को ध्यान दीजिए। आइए अगला मान निकालिएगा cos 30 का, किसका मान निकालिएगा, cos 30 का मान, देखिए ध्यान से आप, cos 30
30 तो cos थीटा वाला का सूत्र क्या होता है? आधार बटा में आधार का मान बता सकते हैं यहाँ पे। आधार का मान कितना को a लग रहा है। देखिए कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। आधार कौन हो गया? √3a बटा में 2a से कैंसिल। That is implies cos 30 का मान कितना मिल गया? √3 बटा 2। याद किया आप और वैल्यू को आप समझिए ध्यान से इधर। अगला आप निकालिएगा से tan 30 का मान। tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब का मान बोलिए फटाक से बोलिए a। आधार का मान कितना? कट गया। That is implies tan 30 का मान कितना होता है? बोलिए 1 बटा में √3। 1 बटा में √3। 1 बटा में √3। अब सवाल को पलट दे सकते हैं यहाँ पे। अगला यदि हम क्या निकालना चाहें? cos का। किसका? cos 30 का साइन लगा पलट दीजिए कितना होगा? अगला क्या निकालना चाहें? sec का sec 30 डिग्री। तो कौन को पलट दीजिएगा? cos वाला को 2 बटा में √1। अगला देखिए अगला किसका निकालना चाहें हम? cos। तो कौन वाला को पलट दीजिएगा? कौन को? tan वाला को पलटाएगा। ये सारा वैल्यू आपके सामने आया। वैल्यू दिख रहा आपको? बोलिए आया ना? बहुत तनी बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तेरो एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिए। नहीं पढ़ने वाला सीधे उठिए मार लीजिए एकदम। घर पहुंच जाएगा आपका। पापा बाकी हैं लोग। तो जानते हैं गाइस सब? आगे बता दें। याद किया है खाली। अगला कहाँ गया मैं? किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। किसके लिए? 45 लोग रहा। 60 डिग्री। तो निकालिए sin 60 का मान। लंब बटा में। अब बताइए लंब का मान कितना? लंब का मान 60 के सामने वाला भुजा ये ना। कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। कोण का मान कितना? 2a से कैंसिल। That is implies क्या आ गया? sin 60 का मान √3 बटा में 2। अब आगे निकालिए आप cos 60 का मान। किसका? cos 60 का आधार बटा में कौन? आधार का मान कितना? बोलिए a। कितना? कौन का मान? 2a। कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। आधार कौन हो गया? नीचे ना। अब भाई a से कैंसिल। तो कहाँ मिल गया? That is implies cos 60 का मान। किसका मान? cos 60 का मान कितना? 1 बटा 2। क्लियर है? अब आगे आइए अगला कौन आ जाएगा? tan 60 कौन? लंब बटा में आधार। लंब का मान सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। √3 बटा में a। आधार क्या हो गया? a से कैंसिल। That is implies किसका मान? 60 डिग्री का मान कितना आ गया? √3 कहाँ गया? अब ये तीनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? प्लॉट देंगे। क्या करेंगे? प्लॉट देंगे। यदि cot में 60 डिग्री का मान चाहिए तो tan लगा प्लॉट दीजिए क्या आ जाएगा? 1 बटा में √3। अगर sec में 60 डिग्री का मान चाहिए तो क्या करिए? cos वाला को प्लॉट दीजिए 2। यदि cosec में 60 डिग्री का मान चाहिए काची में तो कौन को प्लॉट दीजिएगा? sin वाला कितना? 2 बटा में √3। क्लियर है? बोलिए आया ना? तो ये अभी वैल्यू सीखे आप ज्यामिति विधि से। क्लियर? तो देखिए देख रहा हम लोग अगर हला करिएगा सीधे वैल्यू लिख देंगे। आप भी रटिए। सब रटता तुम रटिए। क्या दिक्कत है? तेरा तरट्टे से उठा मिल तुम्हारा। अब क्लियर हुआ? ज्यामिति के अंदर से बता गया। किसका मान निकाल पाए आप? 60 और 30। ये बात दिमाग में रखिए। 60 और 30 का मान निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। गलती से बोला जा रहा था कभी-कभी समद्विबाहु। ठीक? कौन त्रिभुज का प्रयोग करते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब आप सोचिए कि 45 का मान कौन में होगा? तो सोचिए कौन सा त्रिभुज लेंगे कि 45 डिग्री बने? कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत एकदम बोर्ड पे ध्यान से देखिए चुपचाप। कौन सा त्रिभुज बनाए हम? कौन सा त्रिभुज?
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम दे रहा है ए बी सी। क्या दे रहा है? यदि हम इसमें एक कोण का डिग्री रखे हैं 90 डिग्री का डिग्री, और हाई दोनों भुजा बराबर करते हैं तो हाई दोनों कोण क्या होगा? बराबर। तो 45 डिग्री हाई हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक। अब ये त्रिभुज कैसा माना गया? यहाँ पे लिखेंगे माना कि, बोर्ड देखिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा? समकोण समद्विबाहु। कैसा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजा आपस में क्या होगी? बराबर। और एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब ये दो कोण आपस में क्या होगा? बराबर। क्लियर? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कंडीशन होता है, समझिए ध्यान से। कॉन स्क्वायर बराबर 2 गुना AB स्क्वायर, यह एक कंडीशन होता है इसके अंदर। या AC स्क्वायर बराबर कंडीशन होता है 2 गुना BC स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन इस त्रिभुज के भीतर होता है। ये सब नीचे क्लासों में आप पढ़ चुके होंगे, इसलिए कंडीशन को यहाँ पर लिखा गया। बात क्लियर? अब इसमें क्या है? हम इसमें भुजा मानेंगे। क्या मानेंगे? भुजा। देखिए, माना कि, बोर्ड देखिए, माना कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? कौन त्रिभुज? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा हम मान लिए ए। क्या मान लिए? ए। तो आयो भुजा ए, तो आयो क्या होगा? ए। अब ये बारी किसका है? कर्ण का मान निकालने का। किसका मान निकालने का? कर्ण का। देखिए ध्यान से, AC स्क्वायर, कर्ण AC है ना, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो शर्त होता है AC का मान निकालने के लिए। तो डायरेक्ट लगा सकते हैं काजी 2 गुना AB स्क्वायर। क्लियर? तो AC स्क्वायर, AB का मान कितना है? AB कितना है? A स्क्वायर। अगर आप रूट लेने करते हैं बराबर की पार्टी कहाँ जाएगा? स्क्वायर है तो रूट में। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपके सामने मान मिलेगा किसका? AC का। कितना मिला? √2 गुना भुजा। देखा कुछ इसमें एक भुजा गायब था, तो यह आ गया का चीज √2 गुना भुजा। देखा कुछ आपको? बोलिए। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में लेंगे तो हमको 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा। क्या डिग्री का? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री के कोण के लिए, क्या डिग्री के कोण के लिए? 45 डिग्री के कोण के लिए, क्या डिग्री के कोण के लिए? 45 डिग्री के कोण के लिए। ध्यान दिया जाए इधर। तो सबसे पहले सूत्र लगाइएगा आप, sin 45 का मान कितना होता है? किसका मान? sin 45। किसका मान? सूत्र क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब का मान बता सकते हैं आप? कौन त्रिभुज से लेंगे तो हयो कोण लीजिएगा तो सामने वाला क्या आएगा? लंब। लंब का मान कितना है? a। आधार और कर्ण का मान बता सकते हैं? √a से a कैंसिल। क्या मिला? क्या मिला? That is implies sin 45 का मान आपके सामने है कितना? 1/√2। पढ़े आप? sin 45 का मान कितना होगा? 1/√2। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे किसका? cos 45 का मान क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना है? बोलिए। आधार 45 सामने लौट कर आधार ये ना हो जाएगा 1। कर्ण का मान कितना है? √2। a से कैंसिल। तो आज एक cos 45 का मान कितना मिलेगा आपको? 1/√2। अब आपको निकालना है किसका मान? tan 45 ना। तो tan 45, tan का सूत्र होता है लंब बटा में लंब का मान a, आधार का मान a। इस त्रिभुज में देखिए लंब का मान a, आधार का मान a। a से कट गया, क्या बार में कटा? एक बार में। tan 45 का मान कितना मिल गया? 1। अब इन सबको पलट दीजिए आप। यदि आप cot 45 निकालना चाहते हैं किसका? tan वाला पलट दीजिएगा तो 1 का उल्टा क्या आएगा? 1 है ना। 1 का उल्टा क्या आएगा? 1। अगर इसके बाद आप क्या पलटिएगा? sec 45 तो पलटिए आएगा √2।
इसके बाद पलटिएगा काची cosec 45 तक क्या आएगा √2। तो ध्यान पूर्वक आप देख लीजिए sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/2, tan 1/√2 और tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, sec 45 का मान √2, cosec 45 का मान कितना √2। क्लियर? अभी तक आप किसका किसका देखा हुआ नाम लीजिए 30, 60, 45, बचा क्या 90 और 0 डिग्री। ये ना पहले आप वैल्यू को समझ पाए आप रिपीट करिएगा, ध्यान रहे रिपीट क्या करिएगा, डिग्री को रेडियन बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं डिग्री को रेडियन बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं 180। अब रेडियन को डिग्री बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं 180 पाई। क्लियर? अब यहाँ पे मान सीखे आप त्रिकोणमिति मान का प्रमाण का, पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री, फिर किसका सीखे आप किसका 45, किसका 45। समझ पाना कैसे बनता है 45 डिग्री का मान कैसे निकलता है ना? अब ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आता है आपका बच गया 0 डिग्री और 90 डिग्री। किसके लिए 0 और 90। ध्यान दीजिए हम एक ग्राफ खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं ग्राफ, बोर्ड पे देखिए हुआ यह एक ग्राफ है, क्या ग्राफ, क्या यह ग्राफ। एक को एक्स अक्ष बोलते हैं और एक को हो गया वाई डैश एक्स डैश, कौन बिंदु हो गया। अब इससे रिलेटेड एक इसका हम ब्रीथ खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं ब्रीथ, क्या खींचे हम ब्रीथ। देखिएगा ध्यान से हम क्या खींचा गया इसमें ब्रीथ। यहाँ पर एक बिंदु है ए, अब यहाँ पर एक बिंदु है काची बी, यहाँ एक बिंदु है काची सी, यहाँ एक बिंदु है काची डी। क्लियर? अब बात को समझिए कैसे बताया जाए। और इस दोनों अक्षों के बीच कोण बनता है क्या डिग्री 90 डिग्री, क्या डिग्री 90 डिग्री, क्या डिग्री 90 डिग्री। यदि आपको पढ़ाया गया हो कि अक्ष के किसी बिंदु को लेना होगा जी कार्तीय तल में भी पहला कोऑर्डिनेट है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होता है x, y, याद है आपको। यदि दूसरा है तो इसका होता है -x, y। यदि तीसरा है तो होता है -x, y। यदि एक चौथा है तो इसका होता है +x y, याद है आपको। तो यदि ये चतुर्थांश है तो इस चतुर्थांश में हम एक बिंदु ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एक बिंदु। यहाँ पर इस बिंदु का नाम दिए P और x, y। क्लियर? x, y समझिएगा ध्यान से, एंगल को समझना है। यदि आप एक अक्ष पर कोण देखिएगा तो हेजा बना होगा 0 डिग्री, क्या डिग्री। यदि यहाँ से ऊपर बढ़ गया आप हेजा आप लिखना चाहते हैं तो क्या डिग्री बना होगा, हेजा नीचे आ गया यहाँ तो क्या डिग्री 100। यदि आप हेजा चल गए तो 270 डिग्री। फिर जैसे हेजा पहुंचिएगा तो क्या चाहिए 300, आपको पढ़ा गया है 360 का तो पहला क्वार्टर पहुंच जाता है ना, याद आपको कहाँ चला था पहला क्वार्टर में, समझ रहे हैं आप। अब इस बात को समझिएगा, ठीक 90 और 0 निकाला है, भाई हो गया 0, भाई हो गया 90। अर्थात हम एक रचना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रचना का की रेखा से वो रेखा को मिला दिया, क्या किए यहाँ से एक रेखा को मिला दिया, दिख रहा है आपको। और उसके बाद एक हम लंब डाल रहे हैं, क्या कर रहा है यहाँ से हम एक लंब डाल दिए, कहाँ पे यहाँ पे, बोर्ड पर ध्यान से देखिए दिख रहा है आपको। और इसमें नाम दे दीजिए, P हो गया, क्या हो गया Q। इस बात को समझिएगा, बिंदु का निर्देशांक कितना है P, I बिंदु कितना है Q। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी x, और I दूरी क्या कहलाएगी y, और यहाँ बनने वाला कोण क्या कहलाएगा क्या। क्लियर? ये फिजिक्स में ही बताया गया होगा ऐसा प्रोसेस। ठीक, अब आइए पहले x y का मान निकालिए, आप किसका मान निकालिए। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं, और देखिए त्रिभुज POQ में, किसमें POQ में पहले हम लगाते हैं sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कोण, क्या होता है
लंब बटा में कर्ण, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। अब लंब बटा में कर्ण का मतलब क्या है, यहाँ पे तो बात मानिए कि माना कि बोर्ड देखिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या कैसे, वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो, वृत्त की त्रिज्या किसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना इकाई मान लिया हम, कितना 1 इकाई। हम आपको फिजिक्स में बात पढ़ाया होगा, याद करिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो और चाप भी 1 इकाई हो तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। बाल दिमाग में क्या कहलाता, 1 रेडियन। अर्थात ये जो पीक कलर का लाइन दिख रहा है यह वृत्त की त्रिज्या रही होगी। याद आपको केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। कहां से, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। पर एकदम ध्यान से समझिए, हेलो जब टर्म से रट जाइएगा, अगर आप 10th क्लास में कॉलेज प्रूफ किया होगा ना, एक 30 डिग्री 60 डिग्री 45 शायद किए होंगे, लेकिन आपको 0 और 9 ही पता नहीं चलता, आप याद करते हैं। बात को समझिए, यहाँ पे समझिए कैसे हो रहा है। एक माना कि वृत्त की त्रिज्या कितना माना गया, 1 इकाई, कितना माना गया 1 इकाई, 1 यूनिट। ध्यान दीजिए 1 इकाई, पहले एंगल पढ़ा रहे हैं और एंगल को ढंग से समझिए, कितना है 1 इकाई, वृत्त की त्रिज्या कितना है 1 इकाई। ठीक, अब ये बिंदु कितना है x, y, तो sin थीटा का फार्मूला क्या लगाएंगे, लंब बटा में। अब इस चित्र को देखिए, ठीक, और इस चित्र को बताइए कि कौन लंब होगा कौन कर्ण होगा। लंब का मान, कर्ण का मान r ना, और r का मान कितना लिया, तो दैट इज y का मान मिलता हमको कितना, sin थीटा। y का मान कितना मिला, बोलिए, y बराबर क्या मिला, sin थीटा। और फिर इसी में cos थीटा बराबर लगाइएगा, कैसे, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में, आधार बटा में कर्ण, आधार का मान x, कर्ण का मान x बटा में 1 बराबर x। तो x का मान कितना मिला आपको, कितना मिला cos थीटा, कितना मिला cos थीटा होगा। ध्यान से समझिए, x का मान कितना मिला cos थीटा, कितना मिला cos थीटा। अब एक और अलग चित्र बनाते हैं, इसी को, इसी का चित्र क्या बनाता है अलग, ध्यान दीजिएगा। और यो बिंदु जब अलग हम चित्र बनाएंगे, इसी में एक में समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। एक अलग फिगर देखिए आप, और देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना दिया, x डैश y डैश होगा। बोर्ड में देखो ध्यान से, भाई हो गया मूल बिंदु। अब यहाँ पे हमें वृत्त खींच रहा है, क्या खींच रहा है, वृत्त। आपको ये वृत्त दिख रहा है ना, अब ये वृत्त खींचा गया। अब इस वृत्त में नाम बताइएगा। इस बिंदु का नाम हम दिए थे a, क्या दिए थे, इस बिंदु का नाम b, क्या दिए थे b, इस बिंदु का नाम, और देखिए इस बिंदु का नाम, इस अक्ष पे बनने वाला कोण बताया गया आपको, कितना 0 या 300। एक आपको रेडियन में बदलिएगा तो ये 2 पाई लिखाएगा, 360 को रेडियन में क्या लिखिएगा 2 पाई। सुनिए ध्यान से, हेकर कोण कितना बता थे, 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बाय, हेकर कोण कितना बता था 180। 180 को पाई में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 180 डिग्री को रेडियन में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 180 बराबर पाई। पाई बता दे कितना 270 डिग्री को रेडियन में बदलिएगा तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4। समझिए ध्यान से, कितना आएगा, कोण का जानकारी समझिए आप ध्यान से, 3 पाई बाय 2। अभी हम कंस्ट्रक्शंस किए थे, यहाँ पे एक रचना हुआ था, बोर्ड में देखिए कि एरिया से लेके तक अगर कोई रेखा खींचते हैं, हम क्या खींचते हैं रेखा, और इस रेखा में अगर बिंदु दे दिया गया था काची P, और P का कोऑर्डिनेट मान लिए थे काची x का मान, तो x का मान आया था काची, और y का मान आया था काची। आइए देख लीजिए, आया है ना,
तो यह बिंदु कहीं भी रहेगा, है जा रहा है, है जा रहा है, है जा रहा है, है जा रहा है। जैसे सुनिए ध्यान से, अगर आप एक घास खाना चाहें, क्या करना चाहें, तो ये है जा तक नहीं आ सकता, इसे आएगा ना, ये जो आ सकता, ये को सेट कर सकता हम लोग, है ना, ये जो आ सकता है, जो आ सकता है, कहीं भी आ जाएगा। फिर इसके अपने पोजीशन पर रहने दिया जाए, क्लियर, ध्यान दीजिए। और यह बिंदु कहीं भी ले सकते थे हम, ये जो ले सकते थे, ये जो पी बिंदु है जो आ सकता था, आ सकता कि नहीं, ले सकते थे ना। तो जब ये जो आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, क्या होगा, अर्थात पहले किसका मान cos, बाद में किसका मान sin थीटा का मान। इस चित्र को समझे आप, क्या समझे इस चित्र को। और वृत्त की त्रिज्या कितना थी, वृत्त की त्रिज्या देखिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या कितना, 1 इकाई हो, अच्छी हो 1 इकाई। तो इस हिसाब से देखिए ध्यान से, इधर वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई, तो कौन अक्षर आई, यहाँ वृत्त की त्रिज्या नहीं आई, काचिया आयो कहाँ है, वृत्त की त्रिज्या है ना, आयो त्रिज्या 1 इकाई, आयो त्रिज्या है, आयो कहाँ है, वृत्त के त्रिज्या कितना 1 इकाई, आयो कहाँ है, वृत्त के, तो माइनस 1 इकाई हो जाएगा, आयो कहाँ है, वृत्त के, तो आयो माइनस 1 इकाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, आज दोनों माइनस में कहाँ लिख दिया, लेने वाला प्लस में, लेने वाला ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला। और वृत्त की त्रिज्या कितना माना गया, 1 इकाई, कितना माना गया। इस हिसाब से एकल कोऑर्डिनेट बता सकते हैं 1,0। कैसे, हमको x का मान पता है कितना 1, और x अक्ष पे y का मान 0 होता है। इस हिसाब से और कौन अक्षर, तो एकल कोऑर्डिनेट आपके सामने होना चाहिए 0,1 होता है ना। इस हिसाब से और कौन अक्षर, कौन अक्ष, तो इस हिसाब से एकल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1,0। इस हिसाब से कौन अक्षर, तो इस हिसाब से एकल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,-1। समझ पाए आप, सुनिए ध्यान से। पहला मान cos थीटा, दूसरा मान sin थीटा, पहला cos थीटा, दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला cos थीटा का मान बता सकते हैं आप 1, और दूसरा sin थीटा का मान 0 है, मैं cos थीटा का मान बता सकते हैं, sin थीटा का मान 1 है, मैं cos थीटा का मान बता सकते हैं, और sin थीटा का मान 0। इस बिंदु में cos थीटा का मान 0, sin थीटा का मान, यानी x का जो मान होता है वो cos कहलाता है, y का जो मान होता है वो sin कहलाता है। क्लियर। अब यहीं पे समझिएगा ध्यान से, एकदम बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ये फिगर दोबारा बता रहा हूं, क्लियर। आई sin cos sin cos sin cos sin cos sin, कौन सा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है ना, और कितना पढ़ रहा है, x ध्यान दिशा के ऋण दिशा, ध्यान के ऋण, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक काजी x अक्ष के, काजी x अक्ष के ध्यान दिशा में, कौन दिशा में, x अक्ष के कौन दिशा में, x अक्ष के ध्यान दिशा, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा गया, कौन दिशा में, x अक्ष के कौन सा दिशा, दिशा, x अक्ष का कौन सा दिशा, धन दिशा में कोण का मान निकालना है। तो x अक्ष की धन दिशा में हमारे सामने दो ही कोण है, पहला या तो 0 डिग्री या 300, और 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 समझिए, देख रहे हैं आपको, हाँ ना। एक शख्स के धन दिशा में क्या कोण है, 2, 0 या 360, 0 या 360, 0 या 360, पहले का मान, पहले का मान, दूसरा का, पहले का, दूसरा का, याद रखिए cos 0 कौन अक्ष बना, एक शख्स के धन दिशा में ना, तो पहले का मान होता है cos का 1, क्लियर। आप ध्यान दीजिएगा sin 0, ठीक, दूसरा का मान किसका होता है, sin का,
अर्थात आप पढ़ चुके हैं साइन में या कॉस में 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन में 0 डिग्री का मान कितना होता है। इस ग्राफ से ही आप समझ सकते हैं, इसके सिवा कोनो रास्ता नहीं आपके पास। देखा कुछ आपको आना गलती है तो 0 का मान 1 होता और पूछेगा ध्यान से याद दीजिएगा। ठीक कंप्लीट हुआ। अब इसमें अगर 360 डिग्री आपसे पूछेंगे भैया बोर्ड में देखिए cos 2 पाई का मतलब क्या है 360। चुन लीजिए मैं पहले का मान कौन का होता है cos का ना, sin 2 पाई दूसरा का किसका होता है sin का ना। तो आप देख लीजिए cos में 360 डिग्री का मान कितना होता है 1, sin में 360 डिग्री का मान कितना होता है 0। अक्षों पर ध्यान देना है, जिस अक्ष के जमन कोण बनेगा वह उसका मान है ये मान। बात का दिमाग में यदि हम एक अक्ष के धन दिशा में देखें, कौन दिशा में, यदि y अक्ष के धन दिशा में देखें, हम कौन अक्ष के y अक्ष के कौन सी दिशा में बोलिए धन दिशा में, कौन सा दिशा में y अक्ष के धन दिशा में, कौन दिशा में y अक्ष के कौन सी दिशा में बोलिए धन दिशा में, y अक्ष के धन दिशा में। आप तनी ध्यान से समझ लीजिए y अक्ष का धन दिशा में कौन कौन कोण बन रहा है पहले आप ये बता दीजिए मेरा 90, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पाई बाय 2 बोलते हैं है ना। अब मान पर फोकस करिए, इसमें तो cos 90 आ गया, क्या आ गया cos 90 का मतलब क्या है पाई बाय। अब आइए दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा sin 90 का मतलब क्या पाई बाय 2। जोड़िए कौन अक्ष पे y अक्ष पे ना, पहले का cos दूसरा का sin। तो बताइए पहले का cos का मान कितना 0, sin का मान कितना 1। आप याद किए cos 90 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। मतलब यहाँ पे है ना, फिर हटिएगा ग्राफ को दिमाग में डालिए किस तरीके से होता है, क्लियर है ना। sin 90 का मान cos 90 का मान sin 0 का मान cos 0 का मान, क्लियर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। जिनका क्लास छोटा तो वैल्यू रखने के सिवा कौन रास्ता नहीं है, बार और बदल त्रिकोणमिति का क्लास मत छोड़िएगा, क्लियर। आज तक जितना बनाए हैं सब, जितना बताए वो सब नोट किए हैं आप, कुछ नहीं मिलेगा इसके बाद पढ़िए कुछ नहीं मिलेगा, क्लास में रहिए पढ़िए, आदत मन डालिए सब का, ठीक है। दिमाग में सीधा है, घर जाइए जाइए, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ आप जाकर देख कर नोट करते रहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया बोलिए है ना, बोलिए कंप्लीट है। sin 90 या 0 का मान हम लोग सुनिए ध्यान से, sin 90 और 0 का मान हम लोग हमेशा ग्राफ को देख के निकालेंगे। हम पहले ही बोले थे कि एंगल पढ़ाई होने वाला है, एंगल या ग्राफ छोड़ दिए, त्रिकोणमिति में कोण इंपॉर्टेंट है। छूटा जहां तक कोई नहीं समझ में आएगा प्लस माइनस लगता किस है, पहले हर बात को समझिए। देखा है कितना टॉप है ये सब निकालना, 10वां क्लास में सीधे एकदम रटवा दिया गया है, 1 90 0 ये सब याद करिए, तो ध्यान समझिए। कंप्लीट है ये सब सारी चीज कंप्लीट है। अब याद है हम लोग कौन अक्ष निकाल रहे हैं, धन अक्ष, क्लियर। अब कहां जाएंगे ऋण अक्ष, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पेज देखिएगा, तो एक बोर्ड पे देखिए ध्यान से। अब कौन लिख रहे हैं हम, एक अक्ष के ऋण दिशा में, कौन दिशा में, एक अक्ष के कौन सी दिशा में, ऋण दिशा, एक अक्ष के ऋण दिशा में। ध्यान दीजिए आप, एक अक्ष के ऋण दिशा में कोण का मान बता सकते हैं आप, बताइए। एक अक्ष के ऋण दिशा में कोण का मान बता सकते हैं कितना 180। थीटा का मान कितना है 180 डिग्री, या 180 को पाई रेडियन पढ़ते हैं ना। हमको द्वितीय का मान पता लगाना है, किसका बोलिए cos 180, दूसरा sin 100। तो आप देखिए पहले का cos का मान कौन है, sin का मान कौन है, देखिए cos का मान कौन है, sin का मान 0। cos में 180 डिग्री का मान कितना होता है, बात नहीं पढ़ाऊंगा आप फिजिक्स में। cos 180 डिग्री का मान कितना -1, समझ में आया। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, sin 180 डिग्री का मान 0। देख रहे हैं यहाँ पे है ना। यदि पहले sin का मान ना cos का मान, तो यह कितना हो जाएगा
tan पाई का मान कितना हो जाएगा 0। क्लियर है ना? बोलिए अब यह आ गया आपका sin पाई। कंप्लीट हुआ। किसी संख्या में 0 से भाग देने पर वह अपरिभाषित आती है। क्या आती है? लेकिन किसी 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है? 0 आता है। क्लियर? 0 में किसी संख्या से भाग देने से क्या आएगा? 0। लेकिन पलट जाए किसी संख्या में 0 से भाग देने पर 1/0 रहता है। ठीक कितना? 1/में क्या रहता? तो 0 नीचे आ गया तो यह अपरिभाषित होता है। क्लियर? ध्यान दीजिए। अभी इस सब रिजल्ट आपको पढ़ाया गया और अपरिभाषित एक अपरिमेय संख्या है। माना? ठीक, इतना कंप्लीट हुआ। कौन अक्ष में? x अक्ष के ऋण दिशा की ओर। कहां? x अक्ष के ऋण दिशा की ओर। आगे बात पर ध्यान दीजिएगा। अब हम निकाल सकते हैं कैसे? y अक्ष के कौन अक्ष? y अक्ष के कौन दिशा में? y अक्ष के ऋण दिशा कौन दिशा में? y अक्ष के ऋण दिशा में। बहुत देखिए, पहले आप कोण का मान बता सकता हूं y अक्ष के ऋण दिशा में कितना? 270 डिग्री। आइए देख लीजिए आप नीचे काचिए 270 गड़बड़ हो गया। 270 बटा में 2 कितना? 270 बटा में कितना? 2। ये ठीक है। 270 बटा में कितना होता? ये 4 लिखा गया था। देखिए ध्यान से, इसका यदि रेडियन में आप बताइएगा, काची बताइएगा कितना हो गया? कितना? अच्छी समझ पा रहे कि ये 270 कैसे है? हाँ, पाई बाई 2 का मान कितना होता? पाई बाई 2 का मान 90 में 3 से गुना करिएगा, 9 दिया 27, 270 आएगा। तो इस बात को देखिए ध्यान से, थीटा का मान 270 हो या क्या हो जाए 3 पाई बाई 2। तो किस तरीके से मान निकलेगा? सबसे पहला मान साइन का ना, यह सबसे पहला का चीज cos का, तो cos 3 पाई बाई 2। और दूसरा का चीज sin 3 पाई बाई 2। तो आइए ग्राफ देखते हैं हम लोग। cos का मान कितना है? sin का मान -1। क्लियर? तो यहाँ आ जाइए, cos का मान 0, sin का मान -1। यदि हम लोग tan का निकालना चाहें, किसका निकालना चाहें? tan 3 पाई बाई 2। तो tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। sin थीटा बटा में क्या होता है? cos थीटा। तो sin थीटा का मान कितना है? -1 बटा में 0। तो ये 0 नीचे आ गया तो ये क्या होगा? अपरिभाषित। तो tan 3 पाई बाई 2 का मान कितना होता है? अपरिभाषित। क्लियर? इसी को पढ़ते हैं इनफिनिटिव। यह वैल्यू है आपका चारों के चारों एक्सिस में वैल्यू आया। अगर इतना मान आपको याद हुआ, ठीक, तो आप सारे त्रिकोणमिति वैल्यू को निकाल सकते हैं। दूसरा दिमाग में, और याद हुआ का याद करना ही पड़ेगा। बुझा कुछ? देखिए ध्यान से जब पढ़िए, मान जैसे निकाला ना 0 का मान, sin cos 0 का मान कितना होता है? sin 0 का मान 0। cos 180 का मान 1 और नहीं 180 नहीं, cos 360 डिग्री का मान कितना? 1। sin 360 डिग्री का मान 0। sin 360 डिग्री का मान 0। क्लियर? अब आइए y अक्ष में धन दिशा में क्या होगा? cos 90 का मान 0, sin 90 का मान 1। क्लियर? है जाइए x अक्ष के ऋण दिशा में cos 180 डिग्री का मान -1, sin 180 डिग्री का मान 0। 180 को भी पाई रेडियन पढ़ते हैं। क्लियर? अब आइए y अक्ष के ऋण दिशा में टेक sin या cos 270 डिग्री का मान, cos 270 डिग्री का मान कितना होता है? और sin 270 डिग्री का मान कितना होता है? -1। कंप्लीट हुआ है ना? अभी तक वैल्यू आपको क्लियर है? तो अब यहाँ से कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या है आपके सामने कि हमको पता चल गया। और देखिए sin पाई का मान कितना होता है? 0 होता है। बोलिए sin पाई का मान देखिए कितना होता है? sin पाई 180 डिग्री का मान देखा आपको। cos और sin में 270 डिग्री का मान कितना होता है? sin में 270 डिग्री का मान कितना होता है? तो एक और नोट ध्यान दीजिएगा,
साइन 270 डिग्री का मान कितना होगा? दैट इज, अगर हम आपसे पूछे 3 पाई पूछ दें, क्या पूछे तो 0, क्या पूछे? अगर हम आपसे पूछे 4 पाई, क्या पूछे? क्या लिखिएगा? 0, समझिए? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? 0, समझ रहे हो? 0 है। हाँ हाँ, कैसे? ठीक, ऐसा ही यदि के सामने आ जाए tan 5 पाई का मान कितना होगा? 0। और देखिए साइन में केवल और केवल साइन में 6 पाई आएगा, लगा लिखेंगे 0, बटा में कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा ही साइन 7 पाई का से 0, क्लियर? हाँ देखो यहाँ साइन 2 पाई का मान कितना होगा? 0 होता है 360, ठीक है ना? इसका मतलब समझिए आप, ठीक है? ध्यान दीजिए इधर, बोर्ड पे देखिए तनी। आइए किसी को लगा कैसे, मतलब कौन ले रहा है 5 पाई का मान 0 कैसे होगा, ये ना आपको समझना है, ठीक? एकरा को हम तोड़ सकते हैं, याद है आपको? 2 गुना 2 प्लस 5, बोलिए 2 दूनी 4 1 5, 360 होता है, हाँ होता 360, 360 प्लस थीटा कौन कोड में जाता? पैसा में जाता, और 360 है, हाँ? आप 360 में कुछ से गुना कर लीजिए, 2 से गुना रखिएगा, हम बताए थे प्रीवियस क्लास में, ये कहाँ जाएगा? पहले खाली जब प्लस होना चाहिए बस, 360 प्लस है ना, 360 प्लस 5, फंक्शन नहीं बदलता है, 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, 360 प्लस 5 क्या हो जाएगा? साइन पाई, साइन पाई का मान कितना होगा? 0। कुछ और समझिए आप, सारे बातों को समझिए किस तरीके से हो रहा है ये 0। यहाँ पे आ जाइए, अगर आपको लग रहा है कि साइन 6 पाई का मान 0 कैसे होता है, आपको रेडियन पर ही ध्यान देना है, ठीक? अगर तो तोड़िए 360 में, तो कितना से गुना करिएगा, ठीक? बोलिए कैसे गुना? फिर से 2 पाई 2 इंटू 2 पाई हो गया, और कितना जोड़िएगा? 6000 2 पाई, क्लियर? अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और साइन में 2 पाई का मान कितना होता है? 0, क्लियर? यदि हम साइन 10 ले लें, साइन 10 पाई, और इधर अगर तोड़े तो कितना आएगा? तोड़िए तुम बताइए, साइन 2 मत कर लीजिए, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 करिएगा, आएगा ही, ठीक? आ गया, प्लस में कितना करिएगा? 2 पाई, देख रहे हैं आप? हाँ, तो साइन 360 प्लस थीटा का रिजल्ट आपको याद है? बहुआ में देखिए ये सब सबे बुझाएगा, जब वही ट्रिग्नोमेट्री ये सब फंक्शन आपको दिया गया यहाँ पे, और पॉजिटिव सिल्वर कप टी कप सेक, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ये सारी चीज जितना पढ़ाया गया था, तब यहाँ से आपको क्लियर होगा ये। तो भाई आपका फंक्शन नहीं है यहाँ 360 प्लस थीटा आएगा ना, कितना? 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो देखिए कॉपी खोलकर, ये सब चार्ट आपके एकदम सामने रहना चाहिए, एकदम पेज पर कॉपी एकदम लिखा होना चाहिए एकदम, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ज्यादा करा लेगा और कॉपी नहीं रहा क्लास में, ठीक है ना? क्या रहेगा? 2 पाई प्लस क्या है? 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा का रिजल्ट क्या होता है? क्योंकि 360 पे फलन का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो ये 10 का 10, साइन में 360 डिग्री का मान कितना होता है? 0, क्लियर हुआ? कतनो ले लीजिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसीलिए हम एक रिजल्ट दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगर आपके सामने आ जाए साइन, ठीक है, 27 पाई, देख रहे हैं आप, एक और मान आपको बताना था, कैसे तोड़िएगा आप सोचिए। 2 पाई में कितना से गुणा करेंगे? 13 दूनी 26 आगा, एक प्लस कितना? पाई, अब 360 प्लस थीटा क्या होता है?
sin थीटा, ये कितना हो गया 0। समझ पाए आप? और उदाहरण देखिए ध्यान से, इसी सब उदाहरण को समझना। हम पहले ही बोले थे कि अब आपको सीखना है त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालने के लिए। अभी तक कंप्लीट हुआ थ्योरी, अब त्रिकोणमितीय वैल्यू पर एकदम फोकस कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, और अगर हम आपके सामने क्वेश्चन दे रहे हैं, बोर्ड में देखिए, sin यदि आ जाए 100 पाई, कैसे कैसे तोड़िएगा जरा, कैसे तोड़िएगा बोलिए। sin 2 पाई में कितना से गुणा करिएगा कि 100 आ जाए? आपके दिमाग में 50 ये ना, तो चलिए 50 से गुना कर सकते हैं। कौन देगा 50 जोड़िए, क्या में क्या जोड़िएगा 0 0 जोड़िएगा ना। अब हम फिर का जोड़ते हैं तो 110 हो जाएगा, ये आएगा ना। तब ये कितना आ जाएगा sin, अब 50 को थोड़ी देखना, और 360 प्लस थीटा हो गया ना। थीटा होता है 360 प्लस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो sin 0 आ गया, और sin में 0 का मान, तो sin 100 पाई का मान कितना होगा 0। क्लियर है? कोऑर्डिनेट दिमाग में डालिए, ऑल पॉजिटिव सिल्वर कप टी कप सेगो, ऑल पॉजिटिव सिल्वर कप टी कप सेगो। आइए और सवाल देखिए, जवाब जब इस साइन पे बात कर रहे हैं, ये 2 को नोट एकदम ठीक से रहना चाहिए आपके दिमाग में। sin पाई का मान कितना होगा, sin पाई का मान 0, और उसके बाद sin 2 पाई का मान 0। इसी पे सवाल आप ध्यान दीजिए, और ये सवाल का जवाब आप दीजिए कितना में तोड़े। हम नहीं, हमारा तो शॉर्ट से बुझा जाएगा कितना तोड़ना है। 57 पाई लिखा है, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक सर। लेकिन तोड़ेंगे कैसे बताइए, बताइए बताइए कितना 2 पाई में कितना से गुणा करें 28 से, 28 दूनी 56, कितना जोड़े पाई ना, हम लोग 57। ये आ गया 360 प्लस थीटा, क्या होता sin थीटा। sin थीटा में अभी आ गया ये sin पाई का मान 0। पूरे को बार बार ये करेगा। क्लियर? जैसे तो अगर मान एकदम दिमाग में डाल लेना आपको। और उदाहरण दे रहा हूं, देखिए ध्यान से इधर, और उदाहरण दे रहा हूं। आप बोलिएगा किस तरीके से तोड़ा जाए। 66 पाई दे दिया हम, तोड़िए बताइए। sin 2 पाई में कितना से गुणा किया जाए 33, कितना जोड़िएगा 0 मान जोड़िए, या तो पाई जोड़िए, आना तब 2 पाई जोड़िए। क्लियर? 0 जोड़िए तो आएगा, लेकिन रेडियन का आधा डालिए। क्या करिए, आधा डालिए। किसका आधा है? रेडियन का। क्लियर? कितना से 32 दूनी 64 में कितना जोड़ेंगे 2 पाई। आ गया ना, ठीक, ताकि भाई ना दोनों मान याद रहना चाहिए। आइए 360 प्लस थीटा कितना आएगा ये sin थीटा, ये क्या हो गया 2 पाई, कितना आएगा आंसर। क्लियर हुआ? तोड़ने आ रहा है ना। ये पहला स्ट्रक्चर के रूल का पहला दरवाजा ये है आपको त्रिकोणमिति में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए ध्यान से इधर बोर्ड पर। साइन हम दे दिए आपके सामने 77 पाई, क्या दिया गया 77 पाई। क्लियर? सुनिए तोड़िए, तू नहीं कितना से 36 38 गुना 2 पाई, कितना जोड़ेगा मैं पाई जोड़ने पर ये ना आया ना, पाई जोड़ने पर ये क्या आएगा बोलिए sin 360 प्लस थीटा, क्या आ गया कितना 0। आप एक चीज देख रहे होंगे, सुनिए, अब विषम संख्या है ना, तो इधर पाई आ रहा है, सम संख्या है ना तो 2 पाई आ रहा है, भाई विषम संख्या पाई आ रहा है। दूसरा दिमाग में सी देखिए, दूरी पर ध्यान देना, फिर लेने में ताकिएगा कहानी चौपट हो जाएगा। फिर नोट साइन देखिए ध्यान से, यदि यहाँ पे थीटा की जगह पे काचे की जगह पे और देखिए यहाँ पे आ जाए कुछ भी एंगल, जैसे यहाँ पे विषम संख्या के रूप में आ जाए, हम एक विषम संख्या का उदाहरण दे रहे हैं। ये विषम संख्या क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू क्या आ जाए पाई। सुनिए ध्यान से, अभी समझिएगा ये क्या लिख दिया है, ये सब नीचे क्लास की बात है।
2n प्लस i को हम लोग विषम संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विषम संख्या। बात दूसरा दिमाग में, इसका रिजल्ट आता है हमेशा, देखिए विषम संख्या पे क्या था, पाई ना, और पाई का मान कितना होता है? 0। पहला समझ पाए आप? है ना, बोलिए, है ना? और ये विषम संख्या, विषम संख्या को 2n प्लस माइनस 1 से सूचित करते हैं, और एक पाई से गुना करा देंगे तो साइन का रिजल्ट कितना आता है? साइन पाई, और इसका मान कितना होता है? 0। एक अगला नोट देखिएगा, नोट, यदि साइन इसके सामने आ गया 2n, कहां गया? और 2n एक सम संख्या है, क्या है? आज क्या है? सम संख्या। देख रहे आपको, तो ये 2n आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 2 पाई। क्या था? 2 पाई। सम संख्या पर क्या आया है? 2 पाई, और एक और रिजल्ट कितना होता है? 0। कितना होता? 0। बात दूसरा दिमाग में आपको है ना? तो यही रिजल्ट आपको सीखना, ठीक। अब इन दोनों को समेट के लिखा जाए, क्या करोगे? समेट के एक लाइन में एक रिजल्ट लिख देंगे हम। ध्यान दीजिए, नोट करके, क्या करके? नोट कि साइन n पाई, क्या पाई? साइन n पाई का रिजल्ट होता है 0। क्या होता है? 0। जहां, बोर्ड पे देखिएगा, क्या चीज? जहां, बोर्ड पे देखिए, जहां n बराबर हम लोग ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट, ये सब n का मान इसमें हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। बात है समझ में? ठीक। ये रिजल्ट हमेशा याद रखिए, ठीक। मैथमेटिक्स में ये सब क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछता है, ये सब पेपर में पूछ देगा, बोलेगा ये तो मास्टर पढ़ाला नहीं थे, नहीं थे, इज्जत दे वाला बात नहीं होगा, जब एग्जाम में नहीं आएगा तब सीधे बोलिएगा कि पढ़ाला ही नहीं थे, ठीक। तो समझिए ध्यान से इधर, तो साइन क्या होता है? तो वो टोपी पहन के बोला था, टोपी खोल के बोला तुमको, तो मोमेंट कब से देखा नहीं हो? माहौल बना रहा, अब ठेहा लगा लो तो मारा के गर्दन कवर जी, अगर नींद लग रहा है लगा कल से, आ टोपिया से पहन ले, अनरिया हो गया, लड़की नहीं रहेगी, शुद्ध रहेगा, नाच देखने गए थे, रात को सब मोबाइल में लगा रहा है, कहां से बुझाएगा? क्लियर हुआ हो? अभी कितना इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा है, ये सब तनिको ध्यान दे दीजिएगा, पाँव जान रहा है ऊपर ऊपर एकदम, ठीक ना? क्लियर हुआ? बोलिए, साइन में n पाई का मान कितना होता है? साइन में n पाई का मान 0, साइन में n पाई का मान 0, साइन में n पाई का मान 0। कॉस में आप देखिएगा, तो कॉस में रिजल्ट किस तरीके से होता है? ये तो साइन में हुआ ना, अब कच्ची में देखेंगे हम लोग नोट। बहुआ ध्यान दीजिए, नोट हम लोग क्या देखें? कॉस वाला, देखिए ध्यान से, कॉस पाई का मान, 2 पाई का मान, कॉस ने 2 पाई का मान कितना होगा? 1। देखें लोग, देखा ना हम, कॉस में 2 पाई का मान कितना होगा? देखिए कितना होगा? 2 पाई का मान, कॉस में 2 पाई का मान कितना होगा? 1। दिया आपको? हाँ, अर्थात देखिए ध्यान से, ये इसमें एक एक नोट है, फालतू नहीं है, एक बार जब शुरुआत होगा तब 2 पाई से होगा, कैसे होगा? पाई से नहीं। यहाँ पे थीटा का मान जो मान होना चाहिए वो 2 पाई से क्या होना चाहिए? ज्यादा, कम नहीं। लेकिन होगा ना, वैसा सवाल नहीं था, भाई बोले कमों का देगा चलेगा, कम साइन वाला, ठीक। वो में जब मान होगा तब कहां से? 2 पाई से ज्यादा है, नाम ज्यादा होना चाहिए, ठीक। ध्यान दीजिए, अब उदाहरण लेता हूँ, क्या लेते हैं? एक उदाहरण देखिए, cos 3 पाई, आप आंख मूंद के लिखिएगा, 1 होगा माने का, क्या होगा? 1 कैसे? 1। क्लियर? कैसे? ठीक। तो ध्यान समझिए, cos में 2 पाई का मान कितना होगा? cos में 2 पाई का मान, cos में 2 पाई का मान, इससे उदाहरण देखिए, अभी हम दे रहे हैं कि मान लीजिए cos 4 पाई आ जाए, क्या आ जाए? एक तोड़िए, 2 पाई प्लस 2 पाई, तोड़िएगा ना,
ये कितना आ गया cos 360 प्लस थीटा फंक्शन बदलेगा 360 पे फंक्शन नहीं बदलता तो cos 360 प्लस थीटा क्या होता ठीक cos थीटा cos में 2 पाई का मान कितना होता समझ गए आप आया ना बोलिए आया ना ऐसा ही यदि आपके सामने सवाल दिया जाए 6 पाई क्या चीज 6 पाई क्या चीज 6 पाई ध्यान दीजिएगा इधर क्या दिया जाए 6 पाई देखा तोड़िए कितना तोड़िएगा बोलिए बोलिए कितना 2 गुना 2 पाई प्लस कितना 2 दूनी 4 और ये कितना आ गया 2 पाई तो cos में कितना का मान कितना 2 पाई आ गया ना cos 360 प्लस थीटा होता है क्या चीज cos थीटा और cos में 2 थीटा का मान 2 पाई का मान कितना होगा क्लियर ऐसा ही विषम संख्या नहीं आ रहा है मेरा खाली क्या आ रहा सब ध्यान देना कोना में सम आ रहा कोना में विषम ये करा में सम आ जाए चाहे विषम आ जाए कोनो फर्क नहीं पड़ेगा ये बोलेगा ये जीरो है वो ला कुछ का वो जीरो लेकिन ऐसा बात नहीं है ये खाली सम आना चाहिए कुछ और उदाहरण लीजिए कुछ और एग्जांपल देखिए आप कैलकुलेट करिए 56 सम है या विषम सम है ना तो मान कितना होगा क्या होगा चलिए तोड़ना सीखता हम लोग cos 2 कितना 28 दूनी 56 होता है तो 27 से गुना करा दीजिए हमें 27 से कैसे गुना 27 दूनी 27 में 360 से गुना करा दिए हमें कितना जोड़ दिए 27 दूनी 54 ना दो तो cos 360 प्लस थीटा कितना होता cos में 2 पाई का मान कितना होता एक समझ रहे हैं आप बोलिए है ना लेकिन कोई विषम संख्या दे दे हम तब क्या होगा आइए 7 पाई याद है आपको क्या लिखे हम 7 पाई क्या लिखे हम 7 पाई तो नहीं बोर्ड पर देख लीजिए नोट cos में पाई का मान आपको पता है कितना होगा नहीं पता अच्छा एजा काहे नहीं फर्क पड़ा क्योंकि sin में पाई का मान 0 होता और sin में 2 पाई का मान क्या होता 0 लेकिन एजा ऐसा बात नहीं है एजा cos में पाई का मान कितना होता और cos में 2 पाई का मान कितना होता तो cos के साथ जब जब सम संख्या आएगा तब मान कितना होगा 1 और जब जब विषम संख्या आएगा तब मान कितना होगा -1 समझ रहे हैं आप चलिए देखिए ये वाला तोड़िए आप बता सकते हैं तोड़ोगे कितना cos कितना गुना किया जाए 2 गुना 3 पाई 2 आना चाहिए ना 3 गुना 2 पाई 3 दूनी और में कितना जोड़ दें आइए क्लियर है तो cos 360 प्लस थीटा 2 पाई को क्या पढ़ते हैं 360 cos 360 प्लस थीटा क्या होता तो cos पाई कितना आ गया -1 देखना है आप अब देखिए है जब विषम नहीं है पाई अकेले है ना एक कौन सी संख्या है विषम संख्या है ये क्या हो 2 कौन संख्या सम संख्या तो सम रहेगा तो +1 विषम रहेगा तो -1 कुछ और सवाल लेते हैं विषम संख्या पर ध्यान दीजिएगा बहुत एकदम बोर्ड पे देखो सब cos 9 पाई कितना cos 9 पाई और मान डालिए जा 9 में कितना से गुना करा जा कैसे 4 गुना 2 पाई प्लस कितना हो गया cos काट गए बोलिए cos 360 प्लस थीटा क्या होता cos थीटा cos में 180 का मान कितना होता -1 कुछ और उदाहरण देख लीजिए ठीक अब ये कुछ बड़ा उदाहरण दे रहे हैं अब की बार आ गया 57 पाई क्या आ गया 57 अगर तोड़ देंगे आप बोलिए cos में कितना से गुना किया जाए पाई में 2 पाई में कितना से गुना किया जाए 28 दूनी 56 होगा है ना ठीक कैसे गुना किया जाए 28 से 28 प्लस कितना पाई अब ये देखिए cos और 28 बड़ा मतलब है cos 360 प्लस थीटा ये कहां जाता है पहले कोऑर्डिनेट में ठीक ये क्या हो गया cos थीटा है ना अब cos में 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 समझ पाए आप सम संख्या रहेगा तो
विषम संख्या आएगा तो सम संख्या पे विषम संख्या पे, अर्थात कॉस में आप एक मान पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? मान। नोट बोर्ड में देखिए हुआ इधर, यदि कॉस के साथ क्या चीज, यदि n पाई आ जाए, क्या आ जाए n पाई, कॉस के साथ क्या आ जाए n पाई, तो ये मान होता है प्लस माइनस 1। क्या होता है? प्लस माइनस 1। कब प्लस माइनस 1 होगा? तो देखिए ध्यान से, यदि बोर्ड देखिए, यदि n का हुआ, n एक सम संख्या हुआ, कैसी संख्या, तो मान क्या मिलेगा? प्लस 1। और n एक कैसी संख्या हुआ, कैसी संख्या, विषम संख्या, तो मान क्या हुआ? माइनस 1। समझ पाए आप? बोलिए ध्यान से इधर, माना टोटल ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए जितना पढ़ाई हुआ आज। ये सब मान तबे समझ में आएगा जब आप वैल्यू को समझिएगा और याद रखिएगा। याद करिए, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं? ये उदाहरण दिया गया आपको, है ना? अब आइए, रेडियन को डिग्री बदलने के लिए क्या करते हैं? और यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया, क्लियर? और कुछ ये त्रिकोणमिति वैल्यू का हम लोग प्रमाण सीखा, हम लोग क्या सीखे? प्रमाण। सभी का मान सिखाया गया प्रमाण करने के लिए। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, सबका। देखिए ये ज्यामिति विधि से सिद्ध होगा। ज्यामिति आपका बेहतर होना चाहिए। किस तरीके से क्या किया गया? कहे में सब जब समकोण, जब यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज लेंगे तो 2 को मान निकलेगा, एगो 30 डिग्री, एगो 60 डिग्री। ठीक, यदि हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे तो 2 को मान निकलेगा इस तरफ, ठीक ना? काचे 45 डिग्री का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा? यदि हम वृत्त लेते हैं, क्या लेते हैं? वृत्त, तो मान निकलेगा 0 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। क्लियर हुआ? यहीं पे आपको निकाला गया cos 0 का मान 0, cos 2 पाई यानी 360 डिग्री का मान 1, sin में 0 का मान 0, sin में 360 का मान 0। क्लियर? cos में 90 डिग्री का मान 0, sin में 90 डिग्री का मान 1। क्लियर? आगे देख लीजिए, उसके बाद cos में 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। sin में 180 डिग्री का मान कितना होता है? 0। यहाँ निकाल के दिया गया आपको cos में 270 डिग्री का मान कितना होता है? 0। sin में 270 डिग्री का मान कितना होता है? -1। अब आइए, ये कैलकुलेट किया गया 360 टोटल। इसके हम कुछ उदाहरण सिखाए आपको, है ना? अभी और सीखेंगे लोग, तो जितना ही नोट हम घेर दे रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आज सम विषम पर सीखे हम लोग। एक आगे के क्लासों में इसी को टेना नीचे वाला पर, अभी तो हम लोग क्या निकाले यहाँ पे? यहाँ पे 2 को वैल्यू निकाला भी हम लोग, 360 और 180। और 360 है, हाई का है 180, अभी बचा 270। बुझा कुछ किस तरीके से निकलता है ये सब वैल्यू? ठीक, कंप्लीट हुआ सारी चीजें? बोलिए। अंतरी वो एकदम काफी एकदम आपके पास होना चाहिए क्लास में। ठीक, जितना भी पढ़ाते हैं एकदम कॉपी हर क्लास में नोट होना चाहिए। नोट करने के लिए आपको 7 दिन टाइम दिया जाता है। 7वां दिन क्लास लगता है और 6 दिन आपके पास टाइम है। ठीक ना? यदि आप नोट नहीं करिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आज इनका क्लास छोटा दीजिए, छोड़िए क्लास को, लास्ट में रोइए कैसे पढ़े आप।